हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर, किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है, दैट इज सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू सीएमए जर्नी। क्योंकि ये जो सीएमए जर्नी है, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल 3 स्टेजेस होती है, जिसको आप पास करके अपने नाम के आगे सीएमए लगाते हो, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है और मार्केट में वैल्यूएबल कोर्स है। तो आज हम उसकी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम सीएमए फाउंडेशन। और सीएमए फाउंडेशन में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सीएमए फाउंडेशन में जो मैं सब्जेक्ट टीच करता हूं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यू कैन सिंपली से इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सर, सब्जेक्ट क्या है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, माई सेल्फ सीए पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। मैंने अपना जो सीए है वो 2009 में कंप्लीट किया था और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैं फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल पे ही कुछ ना कुछ टीच करता हूं, जिसमें फाउंडेशन लेवल पे मैं आपको टीच करता हूं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो कि आज हम यहाँ पे कोर्स डिस्कशन करेंगे कि सर इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है फाउंडेशन लेवल पे। इसके अलावा सीएमए इंटर लेवल पे मैं 4 सब्जेक्ट आपको टीच करता हूं। ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होगा। ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होगा जो मैं आपको टीच करता हूं। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं जो मैं टीच करता हूं इंटर लेवल पे, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओएमएसएम, एफएमबीडीए दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सीएमए फाइनल लेवल पे मैं 2 सब्जेक्ट टीच करता हूं, दैट इज वन इज एचसीएम दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अनदर वन इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो तीनों लेवल पे आप मेरे साथ रहेंगे। फर्स्ट लेवल जो फाउंडेशन है उसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इंटर में जब आप ग्रुप 1 में जाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सेकंड ग्रुप में जाओगे ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनल लेवल पे एचसीएम और एसएफएम। तो आपकी ये जो जर्नी है ये सीएमए फाउंडेशन से यहाँ पे मेरे साथ स्टार्ट होती है। सर, अगर मैं सीएमए फाउंडेशन में बात करूं, जो सब्जेक्ट मैं टीच करने वाला हूं दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में यह राइज होता है कि सर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले बच्चा ये जरूर जानना चाहता है, सर ये जो सब्जेक्ट है हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस नहीं करने वाले कि सर मैनेजमेंट क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है जो हमें कवरेज करना है, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हम कैसे लेकर आ सकते हैं, और हमारी जो क्लासेस है उसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट कवर करके चलते हैं, कहां कहां से हम कंटेंट कवर करके चलते हैं, ये सारी की सारी बातें आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, सर नाम से ही क्लियर था, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मतलब इसके अंदर एक नहीं 2 सब्जेक्ट है, एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक है मैनेजमेंट। तो आपके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। 2 पार्ट में आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट।
जिसके अंदर अगर हम बात करें कि सर सेक्शन ए जो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी वेटेज हमारे एग्जाम में रहती है 70%, 70% की, और जो सेक्शन बी है उसकी वेटेज हमारे एग्जाम में रहती है 30% की। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो हमारे एग्जाम में 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में से देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मैनेजमेंट में से देखने को मिलेंगे। पेपर का पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं लास्ट तक इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम क्या कर सके, अपने सब्जेक्ट को फॉर्मली स्टार्ट कर सके। सर जो सेक्शन ए है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें 70% की वेटेज है। तो इस 70% के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है, इस 70% के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है? तो इस 70% के लिए ब्रॉडली आपको 4 टॉपिक दिए गए। सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, लाइक इकोनॉमिक्स क्या है ये सब आपको देखने को मिलेगा। एज पर आईसीएमआई इसकी वेटेज जो है वो 15% रहेगी। जैसा कि इंस्टीट्यूट ने कहा 70% हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अप्रॉक्स बात करें तो 15% वेटेज जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की रहेगी। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ मार्केट के टाइप्स, सर 20% वेटेज फॉर्म्स ऑफ मार्केट रहेगी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इस तरीके से जो मार्केट होते हैं मार्केट के टाइप्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा थर्ड जो पार्ट होगा 20% के लिए वो होगा मनी एंड बैंकिंग, और फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 15% वेटेज के लिए। तो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इसमें मेनली आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तीसरा रहेगा मनी एंड बैंकिंग, और चौथा रहेगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एज पर आईसीएमआई बेसिक कॉन्सेप्ट की वेटेज 15%, फॉर्म्स ऑफ मार्केट की वेटेज 20%, मनी एंड बैंकिंग की 20%, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की 15% वेटेज रहने वाली है। और जो सेक्शन बी है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एक सिंगल टॉपिक रखा गया, दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ 30% वेटेज। तो सर सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में एक सिंगल टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, हालांकि उसमें छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक्स हमें देखने हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर टोटलिटी में 4 टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलने वाले। सर एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा चैप्टर है? आंसर इज नो। इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो 15% की वेटेज है, इसके अंदर मेनली आपको 6 टॉपिक्स देखने। कौन कौन से? एक तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशंस वगैरह ये सब देखना है। इसके अलावा यूटिलिटी क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। साथ में आपको ऑफकोर्स जो आप 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ना है। कॉस्ट तो ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ना है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक हो गए 3 आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट का पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसीलिए तो मैं कॉस्ट और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपके वो सारे के सारे ही टीच करता हूं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जब आपको बताया कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट टीच करता हूं, तो आप यहां पे देखोगे कि मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट टीच करता हूं। यहां पे आप देखोगे मैं कॉस्ट, यहां पे आप देखोगे ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक्चुअल में आप बनने जा रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आपके लिए कॉस्ट और मैनेजमेंट इनकी सबसे ज्यादा रेलेवेंसी है। अगर आप सीएमए करने के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन, एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और बस वही नॉलेज मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में 15% के लिए आपको ये 6 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड जो टॉपिक आएगा वो आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सर मार्केट के टाइप्स, जिसकी वेटेज मैंने आपको पहले ही बताई, 20% इसकी वेटेज रहने वाली है। और इसके अंदर मेनली अपने को क्या पढ़ना है,
सर कई तरीके के मार्केट होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, तो उन मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है वो हमें देखना है। और प्राइसेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, मतलब प्राइस अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्यों वो भी आपको जानना है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट रहेगा 20% वेटेज के लिए, जिसमें आपको मेनली दो टॉपिक पढ़ने हैं कि सर किस तरीके से किस मार्केट में प्राइसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिसाइड की जाती है, साथ में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अपने को देखना है। इसके बाद 20% के लिए आपको पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। सर ना तो हमारे लिए मनी नई चीज होती है और ना ही बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए नया होता है, क्योंकि मनी भी हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और आज के टाइम पे आप जो डिजिटल बैंकिंग यूज कर रहे हो, यूपीआई करते हो, ये क्या है सर, ये बैंकिंग ही तो है। तो हमें इसमें देखना है कि मनी के टाइप्स, हार्ड मनी होता है, फिएट मनी होता है, तो मनी के टाइप्स देखने हैं, फीचर्स देखने हैं, इसके फंक्शंस देखने हैं। बैंकिंग क्या है डेफिनेशन देखनी है, फंक्शंस देखने हैं, यूटिलिटी देखने और प्रिंसिपल्स देखने। बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शियल बैंक्स लाइक ये जो पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, ये जो बैंक्स आप देखते हो ये कॉमर्शियल बैंक्स है। और सेंट्रल बैंक ऑफ कोर्स आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, दैट इज योर सेंट्रल बैंक। और लास्ट में हमें मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी मार्केट भी देखना है। और इसके बाद जो फोर्थ आता है वो आता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, 15% की वेटेज के लिए, जिसमें अपने को दो टॉपिक पढ़ने हैं। और वो दो टॉपिक कौन से हैं सर, एक तो है पेस्टल, PESTEL, जिसमें P का मतलब होता है पॉलिटिकल, P का मतलब होता है पॉलिटिकल, E का मतलब होता है इकोनॉमिक, E का मतलब होता है इकोनॉमिक, S आप सोसाइटल लिख सकते हो या फिर सोशल भी लिख सकते हो, सोसाइटल या सोशल एक ही बात है। T का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, E का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, एंड L का मतलब होता है लीगल। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो अपने पेस्टल पढ़ना है, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, लीगल, ये क्या इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट आता है। और एक अपने को देखना है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ वुकाफू। सर ये वुकाफू क्या है, तो वुकाफू की अगर बात करें तो वी का मतलब होता है वॉलिटिलिटी, वी का मतलब होता है वॉलिटिलिटी, यू का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, यू का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, ए का मतलब होता है एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन किसी भी तरीके का हो, एम्बिग्विटी। एफ का मतलब होता है फियर ऑफ अननोन, कि आपको अगर किसी बात का पता नहीं है तो उसका एक फियर कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। और लास्ट जो आता है यू, वो आता है अनप्रेसिडेंटेडनेस, अनप्रेसिडेंटेडनेस। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको 15% वेटेज के लिए दो टॉपिक पढ़ने हैं, पेस्टल और वुकाफू। सर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपने एक एक टॉपिक को पिक करेंगे तब। यह है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और मैनेजमेंट में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक सिंगल टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट 30% के लिए, बट उस सिंगल टॉपिक के अंदर कई टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सर कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट क्या है। इसके अलावा हमें कुछ थ्योरी देखनी है, स्टेवर्डशिप थ्योरी, एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा सर मैनेजमेंट पे कई कुछ फंक्शंस होते हैं वो देखने, लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, लीडिंग हो गया, देन कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करनी है, किस पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, किस तरीके से अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो हमें देखना है। इसके अलावा हमें लीडरशिप और मोटिवेशन देखना है, होता क्या है, इनकी कुछ थ्योरीज देखनी है। और लास्ट में हमें डिसीजन मेकिंग में टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग की क्या प्रोसेस हो सकती है वो देखना है। तो हमारा ये जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसमें वी कैन से सर मोटा मोटी हम कह सकते हैं 5 टॉपिक है। 4 टॉपिक
is the part of business economics and one topic is the part of management. बट इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि हमें अपनी क्लासेस में डिस्कस करने हैं, और इंस्टीट्यूट ने हमें एक आइडिया भी दे दिया है कि किस टॉपिक में से क्या वेटेज वो पूछेंगे. हालांकि 100% वो वेटेज ठीक नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेटली वैसा ही देखने को मिलता है. जैसे इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भाई 20% अब पूछेंगे, तो 20% का मतलब है भाई 18 हो सकता है, वो 22 भी हो सकता है. 15% पूछेंगे तो 15% का मतलब वो 12% भी हो सकता है, वो 18% भी हो सकता है. क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो अभी मैं पैटर्न बताने वाला भी हूं आपको, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. अब अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 15% तो वेटेज कवर होने का मतलब ही नहीं बनता. तो वो एक आपको आइडिया दे दिया है कि भाई किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम ही वेटेज है. कोई 15 है, कोई 20 है, तो एक मैनेजमेंट है जिसकी 30% वेटेज है. मैनेजमेंट है जिसकी 30% वेटेज है. इसके बाद बात यह आती है कि सर हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की जो क्लासेस है उसके अंदर हम क्या क्या कवर करके चलते हैं. तो कवरेज क्या होती है हमारी क्लासेस में. तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टडी मटेरियल. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टडी मटेरियल. एज यू नो सर, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जो है वो एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है. नो डाउट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है, बट मेनली अगर मैं बात करूं, वी कैन से इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इज ए थियोरिटिकल सब्जेक्ट. तो थियोरिटिकल अगर कोई सब्जेक्ट है तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो है वो एक तरीके से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. तो हम अपनी क्लासेस में आपका पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है उसकी कवरेज करेंगे, बट उसको काफी ज्यादा इजी तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने विद द हेल्प ऑफ सम पीपीटीज एटसेट्रा, पिक्चर्स, पीपीटीज, इस जीआईएफ वगैरह. तो इस तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आप चीजों को इजीली ग्रैब कर सको, इजीली समझ सको और एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर सको. तो स्टडी मटेरियल की कवरेज रहेगी. इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं, एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर. जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हुए हैं वो सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर की भी हम कवरेज करके चलेंगे अपनी क्लासेस के अंदर ही. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज किए हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. तो हम अपनी क्लासेस में जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज किया हुआ है वो भी पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे ताकि इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू बना के पूछते हैं तो वो भी हम कवरेज कर सके. सिंपल कहूं, हमारी क्लासेस में जो कवरेज होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में मेरी तरफ से श्योरिटी आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो. इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है हमारा 100 मार्क्स का, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे हमारी क्लासेस के बाद. तो सिंपल मैं कहूं, हमारी क्लासेस करने के बाद, हमारी क्लासेस में एक एग्जॉस्टिव कवरेज है, उसको करने के बाद आपको इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इवन मैं अपने हर सब्जेक्ट में यही कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलता हूं. इस तरीके से हम कवरेज करके चलते हैं कि आपको इधर उधर से कुछ भी रेफर करने की जरूरत ना पड़े. हमारी जो क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है, वो आपके लिए 100% मोर देन सफिशिएंट होगी. तो स्टडी मटेरियल की कवरेज भी रहेगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, एमसीक्यू बैंक भी रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं. सर बात आती है लास्ट में एग्जाम का पैटर्न. तो एग्जाम का पैटर्न तो बातों बातों में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है. ऑफिशियली बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है. तो एग्जाम का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है. आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पूरे में से मिला के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2-2 नंबर की होती है. 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड है, सेंटर पे जाके देना होता है, ओएमआर बेस्ड है, बट एमसीक्यू है. एमसीक्यू है बट घर से नहीं देना, आपको सेंटर पे जाना होता है. ओएमआर शीट बेस्ड है तो ओएमआर शीट पे आपको फिल करके आना होता है. तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन 2-2 नंबर के. अकॉर्डिंगली हमारा ये जो पेपर हुआ वो 100 मार्क्स का है पूरा का पूरा. और इस पेपर को करने के लिए सर टाइम आपको जो मिलता है वो मिलता है 1 घंटे का. आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 100 मार्क्स के या कहूं तो 50 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके आने हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में थियोरिटिकल पोर्शन रहता है. कुछ एक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको वहां पे देखने को मिल सकता है. चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, 100% कवरेज
हम अपनी क्लासेस में करने वाले हैं, और हम जो अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है। बस आपको मेरे साथ एंगेज रहना है पूरी क्लासेस के अंदर, और जो भी हम टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करेंगे, रिवीजन्स वगैरह कंडक्ट करेंगे, उनमें आपने मेरे साथ रहना है। तो ये था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का एक सिलेबस डिस्कशन, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जो है 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के, एग्जाम में 1 घंटा आपको मिलेगा, सेंटर पे जाके करना है, ओएमआर शीट बेस्ड आपका ये क्वेश्चन पेपर रहता है, 1 घंटा मिलेगा आपको। और कवरेज क्या क्या करते हैं हम अपनी क्लासेस में, और मेन ये है कि आपका जो सिलेबस है वो कितना ब्रॉड है। तो ये सारी की सारी बातें डिस्कस करना आज की मेरी मेन क्लास का मोटिव था, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बैठे कि सर नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले क्या हैं। सर नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेबस का सेक्शन ए जो है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सिंपल मैं कहूं तो हम आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। क्लियरली अगर मैं बात करूं तो वैसे तो सीएमए फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट आप लोगों को आइडिया ही है, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो क्लासेस तो ऑफ कोर्स क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं, यूट्यूब पे आपको हमारे सभी सब्जेक्ट के 8 से 10 डेमोज दिए जाएंगे। ये जो क्लास है ये एज ए डेमो क्लास है। सिंपल सी मैं बात करूं 8 से 10 डेमो हर एक सब्जेक्ट के हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो देखकर आप डिसाइड कीजिए कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है और आगे आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं आपको फाइनल तक साथ रहूंगा। इंटर लेवल पे 4 सब्जेक्ट बताए मैंने आपको, फाइनल लेवल पे 2 सब्जेक्ट, फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। क्लासेस बेस्ट क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। खुद डेमो देखिए और डिसाइड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू, बाय बाय।